ये अंजलि नारंग नाम की लड़की यहीं रहती है क्या? क्यों, क्या काम है? मिलना है यार उसे। ये लड़कियों का हॉस्टल है, अंदर जाना सख्त मना है। चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। यार, अंदर जाना सख्त मना है ना, यहाँ खड़े रहना तो नहीं। अरे नहीं साहब, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। चल रवि, कॉलेज तो अभी चालू होने वाला है, 10-15 मिनट वेट कर लेते। मिनटों की क्या बात करता है रे तू? जिस रास्ते से वो गुजरने वाली हो उस रास्ते पर मैं कयामत तक उसका इंतजार कर सकता हूँ। अरे रवि, देख तेरी कयामत आ रही है। हाय स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट? राम सिंह, ये तुम्हें कुछ कह रहा है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ मिस अंजलि नारंग। ताज्जुब है, तुम्हें मेरा नाम याद है और मेरा चाटा कैसे भूल गए? अरे उसी चाटे की बदौलत तो तुमसे मिलने की हिम्मत की मैंने। सुना है झगड़ा प्यार की पहली सीढ़ी होती है, इसीलिए तुम्हारे तमाचे का जरा भी बुरा नहीं माना मैंने। छापड़ खाने की जिसको आदत पड़ चुकी हो वो बुरा मान भी कैसे सकता है? अगर तुम्हें 2-4 और खाने का शौक हो तो हमारे कॉलेज चले आना। शिकार पर हाथ साफ करने के लिए हमारे कॉलेज के लड़के बड़े उतावले रहते हैं। रवि जरूर आएगा अपनी स्वीटहार्ट से मिलने। कॉलेज की कैंटीन में इंतजार करना, ठीक 11 बजे। चल। अंजलि, बार-बार घड़ी क्यों देख रही हो? अभी 11 बजने में पूरे 5 मिनट बाकी है। क्या तुम्हें सचमुच उसका इंतजार है? हाँ, मैं और उस करेले का इंतजार इम्पॉसिबल। पता है, जब उसने मुझे स्वीटहार्ट कहा तो मुझे ऐसा लगा कि खाने में कड़वा बीज आ गया। ओ अंजलि, डोंट एग्जैजरेट सो मच। हाँ, ऐसे लड़का बुरा नहीं, और तो और तुम्हारा नेचर और उसका नेचर काफी मैच करता है। अगर वो चाहता है तो दोस्ती कर लो उससे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्यों? डरपोक, बुज़दिल, कार कहीं का। मैंने उसके सामने तुम लोगों की इतनी बड़ाई मारी और उसका सामना करने के बजाय तुम लोग मुझे उससे दोस्ती करने के लिए कहते हो। दोस्ती करने के लिए मैंने नहीं कहा, तो अविनाश कह रहा है। That reminds me, इसी ने कहा था ना मुझे दुम छल्ली, आफत की बुढ़िया, जी का जंजाल। क्यों अविनाश, तुमने ऐसा कहा था कि नहीं? गोपी के बच्चे चुगलखोर, मेरे पीछे मेरी चुगली खाता है तू। हाँ, कोई चुगली उगली नहीं खाई मैंने। तुमने जो कहा वही जाकर मैंने अंजलि को बता दिया। क्यों चुकंदर, तुमने ऐसा कहा था कि नहीं? हाँ? तुमने फिर शुरू कर दिया ना। तुम कभी इंसानों की बोली में सीधी जुबान से बात नहीं कर सकती। तुम चुप बैठो। तुम चुप बैठो। तुम चुप बैठो। तुम चुप बैठो। अविनाश, क्या है? अंजलि, क्या है? H2NEH। अरे भाड़ में गया तुम्हारा H2NH, जो इसका मतलब ही ना समझे। उस पैर के सामने बीन बजाने से क्या फायदा? अब मैं इस कद्दू से नहीं, उस हैंडसम रवि भटनागर से कहूंगी कि हम दो नहीं एक हैं। हाँ? हाय स्वीटहार्ट। हाय हैंडसम। व्हाट? क्या कहा? हाय स्वीटहार्ट का जवाब हाय हैंडसम ही होता है ना। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो किसी और नाम से पुकारो। अरे नहीं नहीं, तुम अपने दीवाने को जो नाम देना चाहो दे सकती हो। बैठ के चाय कॉफी पीते हैं? नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ मुझे जलने की बू आती है। कहीं और जाके बैठे? श्योर, व्हाई नॉट? लेट्स गो। ओके। अविनाश, क्या हो गया इसे? पगला गई है क्या? अरे नहीं यार, पागल वागल कुछ नहीं हुई है। दूसरों को पागल करके छोड़ेगी। उसे खामा खा के ड्रामेबाजी करने में बड़ा मजा आता है। अविनाश, अगर वो ड्रामेबाजी नहीं करी हो तो तुम्हारा क्या होगा? अबे मेरी फिक्र छोड़, उसके बारे में सोच जिसका नाम रवि भटनागर है। क्यों? वो तो गया। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम तो सचमुच आ गए। अपने वादे का पक्का हूँ। तुमसे कहा था मैं आऊंगा, सो आ गया। आ गए, मुझसे मिल भी लिए। अब इसके आगे? इसके आगे वही जो हर नई दोस्ती में होता। कहीं चलकर बैठेंगे, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ओह रियली? यस। तो कहो ना, मैं भी सुनने के लिए बेताब हूँ। यहाँ नहीं, कहीं और चलेंगे। वैसे तुम्हें ले जाने के लिए हम दोनों तैयार हैं।
दोनों कौन? अरे मैं और ये मेरी बाइक। अच्छा, लेकिन बाइक तुम नहीं, मैं चलाऊंगी। तुम्हें बाइक चलानी आती है? साइकिल तो चला लेती हूँ, अब बाइक भी चला के लेती हूँ। ओके। बैठो। हाय ऑफिसर। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, सीटी बजाई, तुम रुकी क्यों नहीं? इन्होंने कहा मत रुको, चलते रहो। ये कह रहे थे कि ऑफिसर के लिबास में कोई बदमाश या गुंडा है। ये अंजलि, ये क्या कह रही है? अभी पता चल जाएगा ऑफिसर कौन है और गुंडा कौन है। रैश ड्राइविंग के जुर्म में 200 रुपया फाइन। अच्छा, ऑफिसर, अगर कोई गाड़ी विदाउट लाइसेंस चलाए तो कितना फाइन होता है? 500 रुपया। क्या? 500 रुपए। ऑफिसर, तो आप एक काम कीजिए, आप एक और 500 रुपए की रसीद बना दीजिए, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। आई से, तो आप बिना लाइसेंस के ही ड्राइविंग कर रही थी? So what? गाड़ी तो हर किसी को चलानी पड़ती है। अगर मैं गाड़ी ना चलाऊं तो क्या आप मुझे लाइसेंस देंगे? नहीं ना? तो फिलहाल आप ये 500 रुपए इनसे वसूल कर लीजिए। See you रवि, see you again। क्या रवि बाबू, नया चक्कर चल रहा है क्या? चल गा रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। अच्छा हो गया तुम आ गए, कोई दूसरा नया हवलदार होता तो सच्ची फाइन भरनी पड़ती। थैंक यू, बाय। गणेश भाई पढ़िए क्या लिखा है इसमें? तुम अच्छी तरह जानते हो भटनागर कि हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इन्हें चिट्ठी थमाकर मजाक क्यों उड़ा रहे हो हमारा? मजाक तो आपने उड़ाया है मेरा। मेरे बेटे से माफी मंगवाई, शक्ति के सामने उसे नाक रगड़ने पर मजबूर किया, उसके बावजूद इंक्वायरी ऑर्डर का तमाचा मेरे मुंह पर मार दिया। इंक्वायरी ऑर्डर? हाँ, इंक्वायरी ऑर्डर, जो शिवराम जी के कहने पर मुझे भेजा गया है। आपने मुझसे वादा किया था कि इस केस को रफा दफा कर देंगे, फिर इस लेटर का क्या मतलब है? अरे इतने लाल किले क्यों हो रहे हो भटनागर? एक लेटर ही आया है ना, नौकरी तो नहीं गई तुम्हारी। और इंक्वायरी का नतीजा कुछ भी निकल सकता है। ये शिवराम मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे नौकरी से सस्पेंड भी किया जा सकता है और बर्खास्त भी। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत भूल की, बहुत बड़ी भूल की। इज्जत तो कमाई बैठा, अब नौकरी जाने का भी खतरा है। गणेश बिहारी ने तुम्हारी इज्जत बचाने का ठेका नहीं लिया भटनागर। हाँ, ये वचन जरूर दिया था कि तुम्हारी नौकरी पर आंच नहीं आने दूंगा, तो उस पर आज भी कायम हो। अरे बाकी ये क्या, ये तो रद्दी कागज का टुकड़ा है, इससे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आएगा सब रहेगा। इत्मीनान से घर जाकर सो जाओ, मंत्री से हम बात कर लूंगा। हाँ, नहीं गणेश नहीं, ये डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला है, सरकारी काम है, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। शिवराम जी, सरकारी काम है, इसीलिए दखल अंदाजी करना मैं अपना हक समझता हूँ, क्योंकि आपकी सरकार बनती भी हम ही लोगों से है और बिगड़ती भी हम ही लोगों से है। हम भटनागर को अपनी जबान दे चुका हूँ, अब उसकी लाज रखना आपके हाथ में है। तुम समझते क्यों नहीं हो गणेश? कानून के रखवाले ने कानून को तोड़ा है, उसने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो इंसाफ झूठा हो जाएगा और अदालतें बेईमानी करा दी जाएंगी। अरे भटनागर और उसके लौंडे को जो सजा देनी थी ना, हम अपनी अदालत में दे चुका हूँ, अब और किसी सजा की कोनो जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी तरह सब लोग अपनी अदालतें खोल के बैठ जाएं, तो इस देश का बहुत जल्दी बेड़ागर होने वाला है। जी हाँ, देश के बेड़ागर्क कौन कर रहा है, इसकी खबर आपसे बेहतर और किसको हो सकती है। और एक बात छाती ठोक कर कहता हूँ कि आपके मंत्री पद की नैया पार लगाने वाले भटनागर और गणेश बिहारी जैसे लोग हैं, इनके विरुद्ध जाओगे तो अपनी नैया मंथार में डगमगाती भी पाओगे।
तुम मुझे धमका रहे हो? जी नहीं, धमकी कमजोर लोग देते हैं। हम आपको चेतावनी दे रहा हूं, समझा रहा हूं दोस्त समझकर कि ये काले और हसन अली जैसी छोटी मछलियों के बहकावे में आकर भटनागर जैसे मगरमच्छ से दुश्मनी मोल मत लो। अपने नुकसान और दुश्मनी के डर से अगर मैं सबकी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा तो मुझे बहुत जल्दी ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नजरअंदाज नहीं करोगे ना शिवराम जी, तो जिन लोगों की वजह से आप इस कुर्सी पे विराजमान है ना, वो लोग आपको कुर्सी से उठाकर पटक देंगे। इसलिए कह रहा हूं, इस मामले को रफा दफा करो। बहुत हो चुका, खत्म करो ये किस्सा। तुम्हारी इन दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो बेकार बहस कर रहे। वो कमिश्नर, क्या हैसियत है उसकी, क्या समझता है अपने आप को? अपनी पैरवी के लिए तुम्हें यहाँ भेजकर उसने एक और गलती कर दी। जाके कह दो उसे, शिवराम का फैसला अटल है, उसे कोई भी बदलने मजबूर नहीं कर सकता। एक बात आप भी समझ लो, गणेश बिहारी जब किसी को अपनी जबान देता है ना, तो उसे वापस हरगिज नहीं लेता। जुबान तुमने दी है, वादा तुमने किया है भटनागर को बचाने का, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। अरे हमारी गलती सिर्फ इतनी है मंत्री जी कि आप पर विश्वास किया हुआ हूं, तो समझाऊंगा आपको अपना, इसलिए आश्वासन दिया भटनागर को। लेकिन आज समझ में आई बात, क्या आपको हमारी दोस्ती से ज्यादा अपने खोखले असूल पर आने हैं। अरे जब आपकी बिटिया को मौत के मुंह से बचाया था हमने, तो क्या कहा था आपने? गणेश बिहारी, तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिंदगी भर तो क्या, 2 पल नहीं याद रखा आपने। तो उस एहसान का मुआवजा मांगने आए हो। दोस्ती और आपसी संबंधों को तुम एहसान और लेन देन के तराजू पर तोलना चाहते हो। तराजू तो आप अपने हाथ में धरे बैठे हैं ना, क्योंकि इंसाफ का भूत जो सवार है आपके दिमाग पर। क्या कह रहे हो? बेहतर ये हुआ इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। अरे इस वक्त क्यों, हमेशा के लिए चले जाऊंगा, और एक बार गया ना तो वापस इस चौखट पर लौट कर नहीं आऊंगा। इलेक्शन का डंका बजने पर भी नहीं आऊंगा। तो तुम क्या समझते हो इलेक्शन में तुम्हारी बदौलत जीतता हूं? गणेश, मैं हूं तो तुम जिंदा हो, तुम मेरे रहमो करम पर पल रहे हो। जिस दिन मैंने अपना हाथ तुम्हारे सिर से हटा लिया ना, तो तुम्हारा ये राजपाट, ये ठाट बाट सब धरा रह जाएगा, और पुलिस भूखा भेड़ी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, और तुम गीदड़ की तरह छिपते फिरोगे। बहुत खूब, अब आए हो ना अपनी असलियत पर। एक बार डंके की चोट पर और कहता हूं तुम्हें, तुम्हारी बिटिया को बचाने की खातिर हम 3 आदमियों को मौत के घाट उतारा हूं। पुलिस हमारा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। तुमसे कुछ होता है ना तो क्या बोलो? गणेश, क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? अरे होश की दवा तो तुम्हें भिजवाने वाला हूं हम। और एक बात और सुन लो, 2 दिन के अंदर अगर हमने कमिश्नर का केस रफा दफा नहीं करवाया ना, तो हमारा नाम भी गणेश बिहारी नहीं, जय देवा। वकील साहब हैं? तनिक बुलाइए उन्हें। लेकिन उनसे क्या कहूँ, कौन मिलने के लिए आए हैं? अरे गणेश भाई, अरे आइए ना, आइए सर, आइए। सर आपने क्यों तकलीफ की? मुझसे कहा तो मैं खुद चला आता। अर्जेंट काम था इसलिए आना पड़ा हमें। अच्छा सर बैठिए प्लीज। बताइए सर, क्या पीना? कुछ ठंडा गर्म कुछ नहीं। अरे सर, आज पहली बार आए हैं, आप कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा। अरे हम क्या यहाँ चाय काफी पीने आया हूँ? अजीब बौड़म आदमी हो तुम, जिस काम से आओ पूछते नहीं हो, फूल जलूल बातें किए जा रहे हो। संध्या, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अंदर, जाओ। वो भटनागर के लौंडे और शक्ति के केस के बारे में तो तुम जानते ही होगे। अपने लौंडे को बचाने की खातिर भटनागर कोई गलत चाल चल बैठा है, और अब इंक्वायरी के पिंजरे में फंस गया है। पर कटे परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है। पिंजरे से बाहर निकालना है ससुरे को। से बाहर निकालना है? बट सर ये कैसे मुमकिन है? मतलब बहुत डिफिकल्ट है सर ये। अरे फीस काहे की देता हूं तुम्हें हम? सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना तुम्हारा काम है, सुझाव देना तुम्हारा काम है। ऊपर से हमें पूछ रहे हो कि क्या करें? अरे इस फाइल को कैसे बंद करना हमें बताओ कुछ। सर एक ही रास्ता है, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या है? दोनों पार्टियों के बीच में समझौता करवा सकते हैं। कैसा समझौता? हसन अली और शक्ति से कह देंगे कि वो ये केस वापस ले ले। वाह, बहुत खूब। 12 बरस के बाद मुंह खोला और क्या बोला? कौन कहेगा उन्हें और कैसे? सर धमकी दिलवा देंगे हम।
और अगर नहीं माने तो कुछ दे दिलाकर मुंह बंद करवा देंगे उनका। अरे तुम जैसे बेवकूफ को हम क्यों पाल रहे हो हमारे समझ में नहीं आता। शक्ति और हसन अली को धमकाने और खरीदने की बात करता है तुम। सर जरा धीरे बोलिए प्लीज। अरे क्यों धीरे बोले भाई, किसका डर है हमें यहाँ पर? उन दोनों का नाम सुनकर इतना घबराते हो तो इस केस का निपटारा कैसे करोगे तुम? सर बात दरअसल ये नहीं, अगर मेरी बीवी को भनक पड़ गई तो वो बवाल खड़ा कर देगी। क्यों बवाल खड़ा कर देगी? क्योंकि शक्ति मेरी बीवी का भाई है सर। क्या कहा? शक्ति तुम्हारी बीवी का भाई है? तो आखिर दुनिया बहुत छोटी है वकील बाबू। सारी दुनिया का परिक्रमा करने के बाद इंसान जब लौटता है तो पता चलता है वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। अब तो बात और कठिन हो गई। भाई तुम कहते हो शक्ति तुम्हारी बीवी का भाई है, साले भनोई का रिश्ता होने के बावजूद आज तक तुम उसके स्वभाव को नहीं समझ सके। तुम्हारी काबिलियत पर तो मुझे शक होने लग गया है। सर इसके अलावा और कोई तरीका है भी नहीं। तरीका ढूंढना पड़ता वकील बाबू। हम तो मान के चलता हूं कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। जल्दी से इस गुत्थी का हल ढूंढो और आ जाओ हमारे पास, वरना जय देवा। क्या तुम इस आदमी के लिए काम करते हो? गणेश बिहारी के वकील हो तुम? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछ रहे हो का क्या मतलब? क्या वकालत का प्रोफेशन तुमने इसलिए अपना था? कैसे गुंडे और बदमाश लोगों की जी हुजूरी करो, उनकी झिड़कियां सुनो? और शक्ति के बारे में क्या कह रहा था वो? अरे बेवकूफ औरत, इतने सवाल क्यों पूछती है जबकि जानती है कि इसमें से एक का भी जवाब तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? सवाल पूछने का हक क्या सिर्फ तुम्हें है? हाँ सिर्फ मुझे है, क्योंकि इस घर का मालिक हूं मैं। भाई बहन ने मिलकर नाक में दम कर रखा है, हर रोज नहीं है प्रॉब्लम। जब तक वो इस घर में था तब भी मेरे लिए बवाले जान बना हुआ था, और आज जब नहीं है तब भी मेरी रोजी रोटी छीनने पे तुला हुआ है। अपनी हालत का जिम्मेदार हमेशा उसे क्यों ठहराते हो? अच्छा, तुमने तो सुना ही हुआ कि जाते जाते गणेश बिहारी क्या कह गया कि अगर मैंने इस केस का निपटारा नहीं किया तो जय देवा। उसके जय देवा कहने का मतलब समझती हो? नहीं ये रुपया पैसा रहेगा, नहीं शान और शौकत की जिंदगी। कहाँ जा रहे हो तुम? जाते वक्त मुझे टोका मत करो, आने के बाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक्स रिजवान, थैंक्स अ लॉट। शक्ति तुमसे मिलने कोई आया। अरे जीजा जी आप यहाँ? ढूंढते ढूंढते तुझ तक पहुंच ही गया आखिर। कैसा है रे तू? पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? हाँ ठीक चल रही है, लेकिन आज अचानक आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? शक्ति तू मेरी नजर से दूर सही पर मेरे दिल से दूर नहीं है। तेरी याद हर वक्त सताती है मुझे, और आज तेरी फिक्र मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा हाँ? मेरी फिक्र क्यों? क्या हुआ मुझे? तेरा किसी रवि भटनागर के साथ झगड़ा हो गया था ना? हाँ हुआ था। उन्होंने हाथ वाथ तोड़ दिया था ना तेरा? लेकिन अब ठीक है। लेकिन वो लोग अब भी तुझसे खार खाए बैठे हैं, और वो लोग तुझे कोई नुकसान पहुंचाए ये मुझसे बर्दाश्त होगा क्या? मेरा जितना नुकसान होना था उतना हो चुका जीजा जी। अब आप ये बताइए कि आप किसके फायदे के बारे में? तेरे फायदे के बारे में शक्ति, तेरी फिक्र मुझे यहाँ खींच लाई। तुझे क्या मालूम तेरा वास्ता किन लोगों के साथ पड़ा है? निहायती वहशी और दरिंदे किस्म के इंसान है वो लोग। अगर बदला लेने पर तुलाए तो भगवान न जाने क्या सुलूक करेंगे तेरे साथ। और अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझ पर क्या बीतेगी? तेरी दीदी का क्या हशर होगा? इसलिए मैं तुझसे एक विनती करने आया कि ये केस वापस ले ले। बस जीजा जी बस, बंद कीजिए अपना तमाशा, अपनी ड्रामेबाजी, और मुझे साफ साफ बताइए कि आपके इस केस में इंटरेस्ट की वजह क्या है? वजह मैं बताता हूं शक्ति। हेलो मिस्टर बलराज। तुम्हारे जीजा जी की फितरत से खूब अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। सर आप कैसे जानते हैं? लेट्स से जस्ट अ कोइंसिडेंस। एक बार तुम्हारी वकालत करने के लिए मैं उनके घर गया था, और दूसरी बार गणेश बिहारी के वकील के रूप में ये
उसके घर मौजूद थे। गणेश भाई के वकील? हाँ, वही गणेश बिहारी। और उस पर तुर्रा ये कि गणेश बिहारी के वकील होने पर इन्हें अपने आप पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। शायद इन्हें एक और नया क्लाइंट मिल गया है, जिसकी वकालत करने के लिए ये आज यहां तक आ पहुंचे। वकालत मेरा पेशा है मिस्टर हसन अली, लेकिन आपकी बातों को सुनकर यह साफ जाहिर होता है कि दुनिया भर की वकालत का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है। वरना क्या जरूरत थी आपको इस वक्त मेरे और शक्ति के बीच में आने की? यह हम दोनों का घरेलू मामला है और इसमें आप दखलंदाजी करने वाले होते कौन है? वही जो आपको होना चाहिए था और आप नहीं है। शक्ति का सरपरस्त, उसका गार्डियन। इसकी भलाई के बारे में तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, तो कम से कम इसकी राह में बुराई और फरेब के कांटे तो न बोइए। और हाँ, जिन लोगों ने आपको यहां भेजा है ना, उनसे जाकर कह दीजिए कि हम उनकी गीदड़ भपकियों से डरने वालों में से नहीं है। केस हम लड़ेंगे जरूर, कसूरवारों को सजा जरूर दिलवाएंगे, चाहे वो रवि हो या उसका बाप कमिश्नर भटनागर। हम भी देखते हैं तुम उन लोगों को कैसे बचाते हो। गुड डे मिस्टर बलराज, and leave my hostel premises right now.